हाय दोस्तों। कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को कॉपी, फिलेट, चैम्फर, ब्लेंड, कर्व वगैरह पढ़ाया था। तो मॉडिफाई टूल बार की नेक्स्ट कमांड आती है हमारी एक्सप्लोड। सबसे पहले देखते हैं हम एक्सप्लोड कमांड का काम क्या होता है। एक्सप्लोड कमांड का काम यह होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारा, ब्लॉक से या फिर पॉलीलाइन से बना है या फिर रीजन या फिर ज्वाइन किया गया है, तो उसको क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट को वो कंपोनेंट में ब्रेक कर देता है। जैसा कि मैं आप लोगों को बना के दिखाने वाला हूँ। जैसे मैंने एक पॉलीलाइन से क्या किया, एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। अभी देखिए पूरा एक साथ सिलेक्ट हो रहा है। अब इसको हम क्या करते हैं, एक्सप्लोड करते हैं। हमने एक्सप्लोड कमांड लिया यहाँ से और इसको सिलेक्ट किया, इंटर किया। अब इसको हम देखते हैं, इसको देखो सारे कंपोनेंट अलग अलग हो गए हैं। इसके कंपोनेंट सारे अलग अलग हो गए हैं। चलिए मैं एक लाइन कमांड से बना के आपको दिखाता हूँ। मैंने लाइन कमांड से एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। अब देखिए इसके सारे कंपोनेंट्स अलग अलग ऑलरेडी पहले से ही सिलेक्ट हो रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, इनको ज्वाइन कराता हूँ। मैंने सबको सिलेक्ट किया और फिर मैंने किया जे इंटर, ज्वाइन कराने के लिए जे इंटर। अब देखिए सारे एक ऑब्जेक्ट हो गया है, एक साथ सिलेक्ट हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सप्लोड करता हूँ। एक्सप्लोड की जो शॉर्ट की होती है EXPL। जैसे ही मैंने एक्सप्लोड किया, इंटर किया, मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और इंटर किया। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये सारे इसके कंपोनेंट्स अलग अलग हो चुके हैं। ओके, हमारी नेक्स्ट कमांड आती है स्केल। स्केल का काम क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, उसको दोगुना करना या फिर उसका आधा करना, तो उसकी स्केलिंग को कम ज्यादा करता है। तो जैसे मान लीजिए अभी मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूँ, मैंने कंट्रोल ए किया और ई इंटर किया, ई इरेज के लिए इंटर किया, स्क्रीन क्लियर हो गई। जैसे मान लीजिए हमने एक सर्कल बना दिया 5 रेडियस का। अब मैं चाहता हूँ ये हमारा सर्कल 5 रेडियस का है। आप इसको एक कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई ड्राइंग समझ सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ इसकी जो इसका ये दुगना बन जाए, मतलब दुगनी रेडियस का हो जाए, पूरा ही दुगना हो जाए। तो मैंने क्या किया, स्केल कमांड लिया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, फिर इंटर किया। अभी पूछ रहा है बेस पॉइंट। आप बेस पॉइंट क्या देना चाहते हैं। जैसे मान लो बेस पॉइंट हमने इसका सेंटर पॉइंट दे दिया, मैंने डाल दिया 2, 2 इंटर, मतलब दोगुना करने के लिए 2 इंटर किया। अब क्या हुआ, इसकी जो साइज है वो दोगुनी हो गई है ऑटोमेटिक। अब मैं इसको आप लोगों को मेजर करके दिखाता हूँ। रेडियस लिया, ये देखिए इसकी रेडियस 10 हो गई है। अभी तक इसकी रेडियस कितनी थी, 5 थी, अब इसकी रेडियस 10 हो गई है। अगर मैं चाहता हूँ इसकी साइज कम करना है, मतलब कि जैसे मान लीजिए इसको बहुत कम करना है, इसका मुझे चौथा भाग चाहिए, ठीक है। तो इसको आप चाहे तो माइनस में दे सकते हैं या फिर पॉइंट में दे सकते हैं। मान लो हमने इसको स्केल कमांड लिया, सिलेक्ट किया, मैं चाहता हूँ इसका हमको आधे का आधा करना है, तो मैंने किया 0.25, 0.5 का भी आधा करना है, 0.25, मैंने इंटर किया। अब देखिए इसकी जो रेडियस अभी तक थी 10 थी, अब इसकी रेडियस क्या हो गई 2.5, मतलब इसका आधे का आधा हो गया है। आइए अब हमारी नेक्स्ट कमांड है एरे। एरे में हमारे 3 कमांड है, रेक्टेंगुलर एरे है पहला, दूसरा है पाथ एरे है, तीसरा है हमारा पोलर एरे। सबसे पहले मैं देखता हूँ रेक्टेंगुलर एरे। मैं एक फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। चलो मैंने एक बना लिया, छोटा सा रेक्टेंगल बना लिया। इसको मैं पैन करता हूँ इधर। अब मैंने लिया रेक्टेंगुलर एरे कमांड लिया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और इंटर किया। जैसे ही हमने इंटर किया वैसे क्या हुआ,
ये हमारे कई सारे रेक्टेंगल बन चुके हैं। तो इसमें अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हमारा एक रिबन ओपन हो गया है टैब। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलम्स है, रो है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे कॉलम से रो है। यहाँ पे अभी हमारे कितने कॉलम्स है, 1 2 3 4। रो कितने, 1 2 3। तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉलम 4 है, रो 3 है। अगर कॉलम की नंबर आप कॉलम्स बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। मैंने हमको 10 करना तो हमने 10 लिखा, इंटर कर दिया, हमारे कॉलम्स अभी 10 हो जाएंगे। देखिए 10 हो गए हैं। रो को आपको बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं। रो को आपको 5 करना है, 5 कर सकते हैं। देखिए 6 करना है, 9 करना है, 9 कर दीजिए। इस पे आप डबल क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पे डबल क्लिक किया, फिर वही जो है रिबन ओपन हो गया है। इसमें आप फिर से एडिट कर सकते हैं, कॉलम रो को कम ज़्यादा कर सकते हैं। रो को मैंने 5 किया, हमारी रो सारी कम हो चुकी है। आई है डिस्टेंस है बिटवीन, ये टोटल डिस्टेंस है। ये रो के लिए, एक कॉलम के लिए है, रो के लिए है। जैसे यहाँ पे जो डिस्टेंस है, ये फर्स्ट रेक्टेंगल और सेकंड रेक्टेंगल के बीच की डिस्टेंस है। ये जो टोटल है, ये टोटल जितने रेक्टेंगल हैं टोटल के बीच की डिस्टेंस है। ये मेजर कहाँ से होगी, यहाँ से होगी टोटल, और दूसरे की यहाँ से होगी। टोटल इतना नहीं लिया जाएगा, और जो बीच की है वो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ली जाएगी। अगर इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं तो ऑटोमेटिक कम ज़्यादा हो जाएगी। जैसे मान लीजिए 39 किया, 39 है, इसको मैंने किया 30। जैसे 30 किया, ऑटोमेटिक ये भी कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कम हो रहा है तो ये टोटल कम हो गई। अगर इसको हम कम बढ़ा रहे हैं, जैसे मान लो जो हमने किया 5, तो ऑटोमेटिक ये बढ़ जाएगी। अभी ये कॉलम की हो रही है। अगर हमको रो की करना है, रो की भी बढ़ाना है, हमने दो रेक्टेंगल के बीच की डिस्टेंस हमने बढ़ाया, 5 किया, बढ़ गया। अब हम टोटल बढ़ा रहे हैं, 50 करना है, टोटल बढ़ गया। ये देखिए, तो अगर हम टोटल बढ़ाएंगे तो बीच दोनों के बीच के ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो चलिए अब हम क्लोज एरे करते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है हमारा पाथ एरे। पाथ एरे क्या काम करता है, किसी पाथ पे एरे करता है। जैसे मान लीजिए हमने एक पाथ बना दिया, एक स्प्लाइन लिया, हमने एक पाथ बना दिया और हमने इस पे एक सर्कल बनाया। कुछ भी कोई ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, हमने एक सर्कल बना दिया। अब हमने लिया पाथ एरे कमांड। पाथ एरे कमांड लिया, फिर कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, इंटर किया। अब कह रहा है सिलेक्ट द पाथ कर्व। अब हमको पाथ कर्व सिलेक्ट करना है। हमने पाथ को सिलेक्ट किया, ये देखिए हमारे उस पाथ को लेके पूरा एरे कर दिया है। यहाँ पे आ रहा है बेटवीन, इसमें बेटवीन आ रहा है, दोनों सर्किल के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। मैं अभी 8 पॉइंट कुछ है, तो मैं इसको कम करता हूँ। मैं इसको कम करता हूँ, मैं 5 करता हूँ। मैंने 5 लिखा, इंटर किया। ये देखिए दोनों की सर्किल के बीच की डिस्टेंस ऑटोमेटिक कम हो गई है। देखिए एक के ऊपर एक सर्किल आ गए हैं। तो मैं जैसे ही डिस्टेंस बढ़ाता हूँ, मैंने 10 कर दिया, ऑटोमेटिक दो सर्किल के बीच की डिस्टेंस बढ़ गई है। अब यहाँ पे इस पे डबल क्लिक करके इसको एडिट भी कर सकते हैं। जैसे हमने डबल क्लिक किया, इसको एडिट भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे बीच की डिस्टेंस को कम ज़्यादा करते जाएंगे, उससे आइटम ऑटोमेटिक कम ज़्यादा होते जाएंगे। डिस्टेंस कम करेंगे, आइटम बढ़ेंगे, डिस्टेंस बढ़ाएंगे, आइटम कम होंगे। चलिए इसको हम क्लोज एरे करते हैं यहाँ से। नेक्स्ट आता है हमारा पोलर एरे। पोलर एरे का काम ये होता है कि पोलर मतलब ये किसी पॉइंट के चारों तरफ एरे करता है। जैसे आप लोग यहाँ इसके फिगर से ही समझ पा रहे होंगे। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक मैं सर्कल बना लेता हूँ, एक सर्कल मैंने बना लिया। एक मैं चलो एक रेक्टेंगल जो है इस सर्कल पे बना लेता हूँ। एक रेक्टेंगल हमने ऐसे ही ड्रॉ कर लिया। आइए, मैंने यहाँ से कमांड लिया पोलर एरे, और मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, और मैंने क्या पूछ रहा है, सेंटर पॉइंट। मैंने सेंटर पॉइंट दे दिया। तो क्या किया, जो मैंने सेंटर पॉइंट दिया उसके चारों तरफ ये पोलर एरे कर देगा, उस ऑब्जेक्ट को एरे बना देगा। अब यहाँ पे हम आइटम दे सकते हैं, कितने आइटम चाहिए, अभी 6 है, हम यहाँ से आइटम बढ़ा सकते हैं। हमने 10 किया, 10 हो गया। हमने 20 किया, 20 हो गया। यहाँ से हम उसका एंगल दे सकते हैं। अभी जैसे चारों तरफ 360 है, अगर हम इसको यहाँ से 180 कर देते हैं
तो क्या होगा 180 पे ही पोलर एरे करेगा। 90 कर दिया, 90 पे कर देगा। और यहाँ पे हमारा रो पूछ रहा है, अभी हमारी 1 रो है, अगर हम इसको रो को बढ़ा देते हैं, हमने 2 रो कर दिया तो हमारा रो को बढ़ा देगा। 3 रो कर दिया तो हमारा क्या किया, रो को बढ़ा दिया। यहाँ पे आप 360 लगा दीजिए। देखिए चारों तरफ हमारे क्या किया, रो को बढ़ा दिया। और हमने यहाँ पे आइटम भी बढ़ा देते हैं, हमने कर दिया 30। अब ये देखिए, आप लोग देख पा रहे होंगे। चलिए इसको डिलीट करते हैं हम। यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट हो आप लोग पोलर एरे कर सकते हैं, कोई भी पॉइंट दे दीजिए, ये देखिए पोलर एरे कर देगा उसको। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से हम क्लोज एरे पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारा ऑफसेट। ऑफसेट का काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई लाइन है यार, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो उसके पैरेलल उसी का जस्ट कॉपी जो है बना देना। जैसे मान लीजिए हमने एक लाइन को ड्रॉ किया, हमने एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ऑर्थो मोड ऑन करते हैं। हमने एक लाइन ड्रॉ किया और एक हमने सर्कल ड्रॉ किया। लाइन की टोटल लेंथ कितनी है देख लेते हैं। अब चलिए हमने लिया ऑफसेट कमांड लेते हैं। इसकी जो शॉर्ट की होती है वो इंटर होती है। तो क्या पूछ रहा है, ऑफसेट डिस्टेंस, आप कितने डिस्टेंस पे ऑफसेट करना चाहते हैं, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। तो हमने लिया 20, हमने 20 इंटर किया। और मैंने फिर पूछ रहा है ऑब्जेक्ट, किस ऑब्जेक्ट को आपको ऑफसेट करना है उसको सेलेक्ट कीजिए। हमने इसको सेलेक्ट किया। अब पूछ रहा है किधर ऑफसेट करना, नीचे की तरफ करना, मैंने नीचे किया। अगर ऊपर करना है तो ऊपर किया, ये ऑफसेट हो गया है। अब ऐसे ही सेम इसमें पूछ रहा है, अगर हमको इस सर्किल को ऑफसेट करना है तो हमने सिलेक्ट किया, बाहर तरफ ऑफसेट कर दिया। अगर अंदर की तरफ करना है तो अंदर की तरफ कर सकते हैं ऑफसेट। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।